जळगाव महाराष्ट्र इंडिया में मैं आपका मेजबान मुफ्ती हारून नदवी। आइए डालते हैं दुनिया की 5 बड़ी खास अहम खबरों पर नजर। लेकिन अब तक कोई जुड़ा नहीं है हमारे साथ तो जुड़ जाएं। हमारे चैनल वायरल न्यूज लाइव को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन घंटी के बटन को भी दबा दें, प्रेस कर दें, ताकि हमारी हर ताज़ा वीडियो खबर आपको फौरन मिल जाया करें। फलस्तीन के गजा में इस्राएली तैयारों के हमास के ठिकानों पर जोरदार हमले। जी हां, धमाका खेज गुब्बारे फेंके जाने के खिलाफ कार्रवाई की गई, ऐसा इस्राइल हमेशा कहता रहता है, जो अभी भी कह रहा है। इस्राएली और फलस्तीनी ज़राए के मुताबिक इस्राएली जंगी तैयारों ने मंगल और बुध की दरमियानी रात गजा पट्टी में हमास तंजीम के ठिकानों को निशाना बनाया। ताहम कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ। काबिज इजरायली फौज ने अपने एक बयान में बताया कि यह कार्रवाई उन धमाका खेज गुब्बारों के जवाब में की गई जो गजा से इस्राएली अराजी की जानिब दागे गए थे। दूसरी जानिब फलस्तीनी सिक्योरिटी ज़राए ने बताया कि इस्राएली तैयारों ने गजा पट्टी के मुख्तलिफ इलाकों में हमास के कई ठिकानों पर हमला किया। कार्रवाई के नतीजे में मादी नुकसान हुआ, ताहम किसी के जान बहक या हलाक होने की इत्तला नहीं है। अफगानिस्तान के मशरकी शहर जलालाबाद में बुध की सुबह एक खुदकश बमबार ने खुद को धमाके से उड़ा दिया, जिनमें 16 लोगों के हलाक और 9 लोगों के जख्मी होने की इत्तला है। नंगरहार सूबे के गवर्नर के तर्जुमान अताउल्लाह खोजियानी के मुताबिक हमला आवर ने शहर के हवाई अड्डे के करीब वाक़े एक तामीराती कंपनी के दफ्तर के करीब धमाका किया। तर्जुमान ने बताया कि धमाके के बाद सिक्योरिटी फोर्सेज और मुसल्लह अफराद के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ। जलालाबाद में किए गए हमले के नतीजे में शदीद जानी और माली नुकसान हुआ। हमले में 16 लोगों की हलाकत की तस्दीक की गई, जबकि 9 लोगों के शदीद जख्मी होने की खबर है। फौरी तौर पर किसी जानिब से हमले की जिम्मेदारी कबूल करने का ऐलान नहीं किया गया। इसराइल के वजीर आज़म बेंयामिन नेतन्याहू बदउनवानियों और करप्शन के इल्जामात के घेरे में हैं। इलेक्शन में लिक्विड पार्टी की नशिस्तों में सीटों में इजाफा की जद्दोजहद शुरू है। जी हां, इसराइल के वजीर आज़म पार्लिमानी इंतखाबात में अपनी लिक्विड पार्टी के लिए 40 सीटों के हुसूल की कोशिशों में मसरूफ नजर आ रहे हैं। इनकी पार्टी इस वक्त पार्लियामेंट में 30 नशिस्तें रखती है। बता दें कि नेतन्याहू सरकारी तौर पर करप्शन के मुकदमात में मुश्तबा करार दिए जा चुके हैं। चंद रोज पहले मज़कूरा इल्जाम के सरकारी तौर पर आयद किए जाने पर इसराइली वजीर आज़म ने मीडिया और अदलिया पर नुक्ताचीनी करते हुए इसे एक साजिश और घमसान की मुहिम करार दिया था। नेतन्याहू इंतखाबात की दौड़ में सरकारी इफ्तिताई मेले में नुमादार होते हुए उन्होंने अपने मजबूत और बाएतमाद होने का एहसास दिलाया। नेतन्याहू ने मुतालबा किया कि उन्हें अक़दार में रहने का मौका दिया जाए ताकि वो इन कामयाबियों का सिलसिला जारी रख सके, जिनकी इससे कबल इसराइल में मिसाल नहीं मिलती। दूसरी जानिब इसराइल में दाएं बाजू का शिद्दत पसंद हल्का वजीर तालीम की सरबराही में इसराइली वजीर आज़म पर दबाव डालने की कोशिश कर रहा है ताकि गजा पट्टी और मगरबी किनारे में फलस्तीनियों पर गिरफ्त को सख्त किया जा सके। ये लोग नेतन्याहू से मुतालबा कर रहे हैं कि अल खान अल अहमर गांव को मुनहदिम किया जाए। दाएं बाजू के एक बड़े अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए नेतन्याहू ने कहा कि लिक्विड पार्टी की हुक्मरानी बरकरार रखना आसान नहीं है, इसके लिए हमें 40 नशिस्तें जीतनी होगी। इस पर अवाम ने नेतन्याहू की बात कट करते हुए चिल्लाकर कहा 50-50। इस पर दीगर ने आवाज लगाई कि 60-60। इसराइली पार्लियामेंट में नशिस्तों की मजमूई तादाद 120 के करीब है। साबिक अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और अमेरिकी सदर ट्रंप की मुखालिफ सदारती उम्मीदवार हिलरी क्लिंटन ने 2020 के अमेरिकी सदारती इंतखाबात में हिस्सा न लेने का ऐलान कर दिया। एक मकामी अमेरिकी टीवी चैनल न्यूज को इंटरव्यू देते हुए साबिक खातून अव्वल का कहना था कि मैं इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले रही हूं, लेकिन मैं अपने नजरियात के लिए आवाज बुलंद करती रहूंगी और इस सिलसिले में काम भी जारी रखूंगी। याद रहे कि 2016 के अमेरिकी इंतखाबात में डेमोक्रेट पार्टी की जानिब से हिलरी क्लिंटन डोनाल्ड ट्रंप की मुखालिफ
उम्मीदवार के तौर पर सामने आई थी। इनका कहना था कि मैं इस बात को यकीनी बनाना चाहती हूं कि मैं जो कुछ बोलूं वो लोग समझें। इनका कहना था कि मैं कहीं नहीं जा रही, हमारे मुल्क में किस चीज को खतरा है और जिस किस्म की चीजें इस वक्त हो रही है वो मेरे लिए निहायत परेशान कुन है। वाज़ेह है कि हिलरी क्लिंटन ने डेमोक्रेट पार्टी के कुछ अरकान के हमरा इजलास किया जो सदारती इंतखाब की दौड़ में उम्मीदवार हैं या उसमें हिस्सा लेने का इरादा रखते हैं। हिलरी क्लिंटन ने यह ऐलान कर दिया कि मैं इंतखाब में हिस्सा नहीं लूंगी, लेकिन अपने नजरियात को फरोग देने के लिए जद्दोजहद जारी रखूंगी। पुरअमन एहतजाज, पुरअमन धरने आंदोलन, ये शहरियों का हक तस्लीम किया जाए, ये उनका हक है। अमेरिका ने अलजायर में सदर अब्दुल अजीज की 5वीं बार सदारती इंतखाबात में हिस्सा लेने के खिलाफ होने वाले एहतजाज रोकने की कोशिशों पर तशवीश का अमेरिका ने इजहार किया और साथ ही अलजायर की हुकूमत पर जोर दिया कि वह अवाम के पुरअमन एहतजाज के हक को तस्लीम करे। पुरअमन एहतजाज ये अवाम का हक है और मुजाहिरीन के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल की पॉलिसी से गुरेज करें। ख्याल रहे कि सदर अब्दुल अजीज 5वीं बार सदारती इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने के बाद मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में हजारों अफराद सड़कों पर निकल आए और इन्होंने हुकूमत के खिलाफ शदीद एहतजाज और सदर की 5वीं बार नामजदगी के मुजाहरे के किए हैं। अमेरिकी वज़ारत खारिजा के तर्जुमान रॉबर्ट ने सहाफियों से बात करते हुए कहा कि हम अलजायर में होने वाले एहतजाज पर नजर रखे हुए हैं। इस हवाले से अलजायर की हुकूमत के साथ भी हमारे रवाबित मौजूद है। अमेरिका ने बता दिया है कि वाशिंगटन अलजायर में अवाम के साथ और पुरअमन एहतजाज करने वालों की हिमायत करता रहेगा।